जब मैंने उस लॉज का दरवाज़ा खोला तो वह मेरे सामने खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, गीले बालों से टपकती बूंदें और आंखों में अजीब सी चमक। उसकी सांसें मेरे गले को छू रही थीं और उसके होंठ मेरे कान के करीब फुसफुसाए। मैं बहुत अकेली हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी मुस्कान चौड़ी होती गई और फिर वह मुस्कान किसी इंसान की नहीं थी। अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। क्या तुम इस खेल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो? तो इस कहानी को शुरू से अंत तक देखो, क्योंकि जो एक बार इस जगह आता है वह लौट कर नहीं जाता। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं सबसे डरावनी, सबसे रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानियां। अगर आपको भूतिया गांव, श्रापित आत्माएं और अनसुलझे रहस्य पसंद हैं, तो यह चैनल आपके लिए ही है। हर हफ्ते हम लाते हैं एक नई डरावनी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या हकीकत में कुछ और भी है? तो अगर आप डर को महसूस करना चाहते हैं और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपको रातों को सोने नहीं देंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी डरावनी कहानी मिस न करें। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपके होश उड़ा देगी। रात का घना अंधेरा हर ओर फैल चुका था। सुनसान सड़क पर नील की कार तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन उसके आगे बस कोहरा था, गहरा, घना और ऐसा जिसे पार करना मुश्किल हो। हेडलाइट की रोशनी उसमें समा रही थी, मानो किसी काले गड्ढे में गिर रही हो। बगल में बैठी मीरा घबराई हुई थी। उसने कार की खिड़की से बाहर झांका, लेकिन चारों ओर सिर्फ अंधेरा और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो रहस्यमयी तरीके से झूम रहे थे। नील, क्या हमें सही रास्ते पर जाना चाहिए? मीरा ने धीरे से पूछा। जीपीएस यही दिखा रहा है, लेकिन यह सड़क किसी भी नक्शे में नहीं थी। यह जगह अजीब लग रही है। तुम ज्यादा सोच रही हो। होटल बस कुछ किलोमीटर दूर है। लेकिन मीरा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नील और मीरा अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों की यात्रा पर आए थे, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण वे इस अनजान सड़क पर आ गए थे। यह सड़क कहीं से भी जानी पहचानी नहीं लग रही थी। तभी कुछ कार के बोनट पर गिरा। नील ने झटके से ब्रेक लगाए। टायर घिसटने की आवाज के साथ कार सड़क के बीचों बीच रुक गई। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या था वो? मीरा ने घबराकर पूछा। नील ने धीरे से बोनट पर नजर डाली। वह एक आदमी था। उसका शरीर बेजान था, जैसे वह कई दिनों से भूखा प्यासा पड़ा हो। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी त्वचा अजीब तरह से नीली पड़ चुकी थी। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वह थी उसकी आंखें। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। मीरा का गला सूख गया। नील, हमें कुछ करना चाहिए। नील ने सांस लेते हुए कार का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरा, आदमी का शरीर हिलने लगा। बचाओ! आवाज किसी बहुत दूर से आ रही थी। नील ने झुककर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन तभी आदमी ने अपना हाथ नील की टांग पर कसकर पकड़ लिया। नील का खून जम गया। आदमी की पकड़ इतनी ठंडी थी कि नील को ऐसा लगा जैसे वह बर्फ से ढका हो। छोड़ो! नील ने झटका मारकर खुद को छुड़ाया। मीरा की चीख निकली और उसी समय आदमी ने अपना सिर घुमाया। उसकी गर्दन असामान्य रूप से मुड़ गई थी, जैसे किसी ने उसे मोड़कर तोड़ दिया हो। और फिर वह हंसने लगा, एक भयानक, असहनीय हंसी जो किसी आम इंसान की हंसी नहीं थी। वह हंसी नहीं, बल्कि एक शोर था, मानो कई आवाजें एक साथ गूंज रही हों। नील का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसने झटपट कार का दरवाजा खोला और अंदर कूद पड़ा। नील, क्या हुआ? मीरा ने रोते हुए पूछा। कुछ मत पूछो, हमें यहां से निकलना होगा। नील ने कार स्टार्ट की और तेज स्पीड में आगे बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, रियर व्यू मिरर में उसे वो आदमी दिखाई दिया। वह अब भी सड़क पर खड़ा था और उन्हें घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मीरा ने डर के मारे अपना चेहरा छुपा लिया। नील, प्लीज जल्दी करो। लेकिन तभी कार के आगे एक बोर्ड आया, संदलपुर 2 km। नील और मीरा की सांसें थम गईं। संदलपुर, ये कौन सी जगह है? मीरा ने कांपते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह जगह किसी को जाने नहीं देती। कार घने जंगल के बीच बनी संकरी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। मीरा अब भी पीछे देख रही थी, लेकिन वह आदमी वहां नहीं था। क्या वह सच में था? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ बहुत गलत था। नील ने बिना नजर हटाए जवाब दिया। हवा में अजीब सी नमी थी और कार के शीशों पर धुंध जमने लगी थी। मीरा ने डरते हुए शीशा पोंछा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े थे। वे एक कतार में खड़े होकर सड़क की ओर देख रहे थे। उनके कपड़े मैले थे, चेहरे बेजान और आंखें खाली। मीरा ने घबराकर नील को देखा। नील, ये लोग कौन हैं? नील ने सड़क पर ध्यान बनाए रखा, लेकिन जैसे ही वह उन लोगों के करीब पहुंचा, उन्होंने एक साथ सिर घुमाया। उनकी आंखें सफेद थीं। नील का शरीर सुन्न हो गया। उसने झटपट स्पीड बढ़ाई और लोगों को पीछे छोड़ दिया। यह क्या था? मीरा ने रोते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन हम अब इस जगह से निकल रहे हैं। लेकिन तभी कार का इंजन झटके से बंद हो गया। नहीं, नहीं, अब नहीं। नील ने बार बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। कोई आवाज नहीं, न हवा का शोर, न जंगल में किसी जानवर की हलचल। तभी दूर से कुछ सुनाई दिया। खट खट खट। मीरा ने धीरे धीरे सिर घुमाया। कोहरे में कुछ चल रहा था। सफेद धुंध के बीच एक आकृति थी। नील, वहां कोई है? मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। नील ने धीरे से सामने देखा। कोहरा हिलने लगा था, जैसे कोई उसमें से निकल रहा हो। और फिर वह दिखी, वही औरत जिसे उन्होंने सड़क पर देखा था, कि लेकिन इस बार वह चल नहीं रही थी। वह हवा में तैर रही थी। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके जले हुए चेहरे से काले धब्बे टपक रहे थे और उसकी आंखें बिना ना पुतलियों की थीं। मीरा का पूरा शरीर कांप उठा। नील, कुछ करो। नील ने कांपते हाथों से स्टार्ट बटन दबाया। कार ने झटका खाया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। औरत धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। खट खट खट। उसके पैरों से आवाज आ रही थी, मानो वे किसी लकड़ी से बने हों। नील ने पूरी ताकत से कार स्टार्ट करने की कोशिश की। व्रूम! इंजन जोर से गड़गड़ाया और कार स्टार्ट हो गई। भागो! मीरा चीख पड़ी। नील ने एक्सीलरेटर दबाया और कार धुएं के गुब्बार के साथ आगे बढ़ गई। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अब भी खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ था, मानो उसे पता हो कि वे बचकर नहीं जा सकते। संदलपुर अब दूर नहीं है, उसने फुसफुसाकर कहा।
और फिर वह कोहरे में गुम हो गई। कार अब तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। मीरा कांप रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अब भी उन्हें घूर रहा है। नील ने भी कुछ महसूस किया। हवा में अजीब सी गंध थी, नम, ठंडी और सड़ी हुई। हमें किसी होटल या लॉज में रुकना होगा, नील ने घबराई आवाज में कहा। मीरा ने चारों ओर देखा। घना जंगल धीरे धीरे कम होने लगा था और सामने दूर दूर तक फैले पुराने घरों की एक बस्ती दिख रही थी। सड़क किनारे लगे बोर्ड पर लिखा था, संदलपुर में आपका स्वागत है। यही जगह थी ना? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। नील ने हल्के से सिर हिलाया। हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन जब तक वे कुछ और सोचते, कार के चारों ओर अजीब बदलाव आने लगे। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दूर कहीं हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंज रही हों। वे आ चुके हैं। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने सुना? नील ने सिर हिलाया। यह सिर्फ हवा होगी। लेकिन तभी कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। स्टैटिक की भयानक आवाज गूंज उठी और बीच बीच में कोई अजीब सी सांसें ले रहा था, जैसे कोई फोन के दूसरी तरफ से सुन रहा हो। तुम कहां जा रहे हो? नील ने झटपट रेडियो बंद किया। मीरा कांपते हुए बोली, नील, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी उनके सामने एक पुराना लॉज दिखा। यह एक लौती इमारत थी जिसमें रोशनी जल रही थी। हमें यहीं रात बितानी होगी, नील ने कहा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस लॉज की दीवारों में कुछ छुपा था। वे दोनों लॉज के अंदर गए। लॉज अंदर से बड़ा था, लेकिन बहुत पुराना और वीरान लग रहा था। दीवारों पर जाले थे और हवा में अजीब सी गंध थी, मानो भीगा हुआ कपड़ा और कुछ सड़ा गला मिला हो। काउंटर पर एक अजीब सा बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे उसने सालों से सूरज की रोशनी नहीं देखी हो। कमरा चाहिए? उसकी आवाज भारी और ठंडी थी। नील ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, 2 के लिए 1 कमरा। बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान अजीब थी, मानो उसने यह पहले भी कई बार किया हो। उसने एक चाबी उठाई और उन्हें देते हुए फुसफुसाया, आज रात दरवाजा बंद रखना। कोई भी बुलाए मत खोलना। नील और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। क्यों? मीरा ने डरते हुए पूछा। बूढ़े आदमी की मुस्कान और गहरी हो गई। क्योंकि वे तुम्हें बुलाएंगे। कमरे का दरवाजा बंद करते ही मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। कमरा बहुत पुराना था। लकड़ी के फर्श से हल्की हल्की चरमराने की आवाज आ रही थी। खिड़की के पर्दे फटे हुए थे और हल्के पीले बल्ब की रोशनी में दीवारों पर अजीब सी नमी दिख रही थी। नील ने चारों ओर देखा। यह जगह अजीब है, लेकिन कम से कम हम बाहर तो नहीं हैं। मीरा बिस्तर पर बैठ गई। उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि कोई भी बुलाए दरवाजा मत खोलना। तुम्हें नहीं लगता यह बात अजीब है? नील ने सिर हिलाया। शायद यह बस हमें डराने के लिए कहा हो। मीरा ने सिर झुका लिया, लेकिन उसे कुछ महसूस हो रहा था, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। वह धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ी। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि कोई वहां खड़ा है। वह ठिठक गई। खिड़की के ठीक बाहर कोई खड़ा था और फिर दरवाजे पर दस्तक। थक थक थक। मीरा का पूरा शरीर जम गया। नील, उसने कांपते हुए फुसफुसाया। नील ने भी आवाज सुनी और दरवाजे की ओर देखा। थक थक थक। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। कौन है? नील ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन दरवाजे के नीचे से काले धुएं की पतली लकीर अंदर आ रही थी।
नील का गला सूख गया। मीरा ने सिर हिलाया। नील, बूढ़े आदमी ने कहा था, मत खोलना। खोलो, दरवाजा खोलो। आवाज मीठी और मोहक थी, जैसे कोई उन्हें लुभा रहा हो। नील को लगा कि उसकी आंखें भारी हो रही हैं। उसके हाथ अपने आप दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। मीरा ने झट से नील को पीछे खींचा। तुम क्या कर रहे हो? नील चौंक गया, जैसे किसी गहरी नींद से जागा हो। मुझे लगा कोई जाना पहचाना बुला रहा है। खोलो, देखो तो सही, मैं कौन हूं? मीरा ने डरते हुए आंखों से इशारा किया। दरवाजे के नीचे से अब कोई परछाई दिख रही थी। कोई वहां खड़ा था और उसकी परछाई मानव जैसी नहीं थी। अचानक खिड़की पर हल्की खरोंच की आवाज आई। सर 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 सर। मीरा ने डरते हुए खिड़की की ओर देखा। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसमें से एक चेहरा झांक रहा था। लेकिन यह कोई आम चेहरा नहीं था। चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस एक काली खाली जगह थी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। नील। मीरा की आवाज कांप रही थी। नील ने जैसे ही खिड़की की ओर देखा, वो चीज हंसने लगी। तुम बच नहीं सकते, संदलपुर ने तुम्हें चुन लिया है। और फिर खिड़की के शीशे पर खून की बूंदें टपकने लगीं। कमरे के भीतर घुटन बढ़ने लगी थी। मीरा की सांसें तेज हो गईं। नील के हाथ पसीने से भीग चुके थे। तुम बच नहीं सकते। खिड़की के बाहर खड़ा वो अजीब चेहरा अब भी हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देख रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अब वह केवल एक चेहरा नहीं रहा। उसकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होने लगी। मीरा की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। खिड़की के शीशे के पार वह आकृति अब इंसानी नहीं रही थी। उसकी गर्दन सांप की तरह लहराने लगी। उसकी त्वचा पतली और नीली होती जा रही थी। नील, हमें यहां से निकलना होगा, मीरा ने कांपती आवाज में कहा। नील ने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन दरवाजा अब खुला हुआ था। ये कब खुला? नील ने फुसफुसाया। कमरे के भीतर अब अजीब सी ठंडक बढ़ गई थी, जैसे किसी ने दरवाजे के दूसरी ओर से मौत को अंदर बुला लिया हो। मीरा और नील धीरे धीरे दरवाजे से बाहर झांकने लगे। लॉज का पूरा गलियारा अंधेरे में डूबा था। बस एक पुराना पीला बल्ब झूलते हुए जल रहा था। और तभी दूर गलियारे के अंत में एक परछाई हिलती हुई दिखी। वो इंसानी आकृति थी, लेकिन कुछ अजीब था। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और उसकी उंगलियां बहुत पतली और टेढ़ी। तुम बच नहीं सकते, वही आवाज, लेकिन इस बार वह कानों के बहुत करीब से आई थी। मीरा ने तेजी से नील का हाथ पकड़ा। भागो! वे दोनों गलियारे में दौड़ पड़े। नंगे पैर फर्श पर पड़ते ही लकड़ी चरमराने लगी और पीछे से वो आकृति तेजी से उनके पीछे आने लगी। खट खट खट। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उसके चलने की आवाज आ रही थी। नील ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया। नीचे भागो। वे दोनों तेजी से नीचे पहुंचे और लॉज के दरवाजे की ओर भागे। लेकिन दरवाजा अब वहां था ही नहीं। नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? मीरा घबरा गई। नील ने चारों ओर देखा। लॉज अब पहले जैसा नहीं रहा। गलियारे गोल गोल घूमने लगे थे। दरवाजे गायब हो रहे थे और हर दिशा में जाने पर वे वापस उसी जगह आ रहे थे। हम फंस गए हैं, नील की आवाज कांप रही थी। तभी हाँ हाँ हाँ, वे दोनों चौंक गए। हंसी की वह आवाज किसी औरत की थी और तभी छत से एक रस्सी झूलने लगी। मीरा ने ऊपर देखा। वही औरत जो उन्होंने सड़क पर देखी थी, वह छत से लटकी हुई थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। उसकी गर्दन मुड़ चुकी थी
उसकी आंखें खोखली थीं और उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन है? और फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। तुमने मुझे याद किया। मीरा की चीख गूंज उठी। वह आवाज अजीब तरह से मीठी और डरावनी थी, जैसे कोई भूली बिसरी याद धीरे धीरे उभर रही हो। मीरा की पूरी देह सुन्न हो गई। उसने नील का हाथ कसकर पकड़ लिया। छत से लटकती वह औरत अब नीचे आने लगी, लेकिन वह सामान्य तरीके से नहीं उतर रही थी। उसका शरीर झटकों में हिलते हुए धीरे धीरे उल्टा मुड़ रहा था। उसकी हड्डियां चटक रही थीं, जैसे कोई सूखा पेड़ टूट रहा हो। उसकी मुस्कान पहले से चौड़ी होती जा रही थी। नील ने मीरा को पीछे खींचा। भागो! वे दोनों लॉज के अंदर ही दूसरी दिशा में भागने लगे। परछाइयां हिलने लगी थीं। चारों ओर दरवाजे खुल रहे थे और हर दरवाजे के पीछे कई जोड़े आंखें झांक रही थीं। कोई बिना सिर के था, किसी के जबड़े खुले थे, कोई दीवार से चिपका हुआ सरक रहा था। खट खट खट, पीछे से वही आवाज आ रही थी। मीरा ने मुड़कर देखा। वह औरत अब जमीन पर थी, लेकिन उसके घुटने उलटे मुड़ गए थे और वह तेजी से घसीटते हुए उनकी ओर बढ़ रही थी। नील और मीरा ने सामने एक और दरवाजा देखा और पूरी ताकत से उसे खोला, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, वे वापस उसी कमरे में आ गए जहां से भागे थे। नहीं! मीरा चीख पड़ी। नील ने दीवारें पीटनी शुरू कर दी, लेकिन वे अब ठोस पत्थर जैसी हो गई थीं। तभी कमरे की रोशनी धीमी पड़ने लगी। मीरा ने देखा, बिस्तर पर कोई बैठा था। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? वह मीरा ही थी, लेकिन यह मीरा नहीं थी। उसका चेहरा वही था, लेकिन आंखें खाली थीं। होंठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। नील ने घबराकर पीछे देखा। अब बिस्तर पर 3 लोग बैठ गए थे, मीरा, नील और वो औरत। संदलपुर से कोई नहीं जाता। नील और मीरा को अब समझ आ गया था। वे कभी यहां आए ही नहीं थे, बल्कि वे हमेशा से यहीं थे, और अब वे भी इस भूल भुलैया का हिस्सा बन चुके थे। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। अब कोई और आएगा और कहानी फिर से शुरू होगी। तुम जितना भी भागने की कोशिश करो, कुछ डर तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। मीरा और नील ने सोचा था कि वे इस जगह से बचकर निकल सकते हैं, लेकिन क्या सच में कोई संदलपुर से बच पाया है? हो सकता है जब तुम आधी रात को आईने में देखो तो तुम्हारे पीछे कोई और खड़ा हो, और अगर अगली रात तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक हो तो खोलोगे क्या? अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ अगर तुम इस जगह फंस जाते तो क्या करते। और हाँ, अगली बार जब तुम अकेले हो, ध्यान रखना, हो सकता है कोई तुम्हें देख रहा हो।